सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही इस मॉर्निंग योग लाइव योग कक्षा में आज हमारे साथ पुनः प्रज्ञा। आप सब जानते हैं बहुत पीछे भी इतना सुंदर सुंदर अभ्यास इन्होंने हमारे साथ किया। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं प्रज्ञा के साथ सुंदर सूक्ष्म क्रियाओं से। सर्वप्रथम दोनों पांव सामने, दोनों हाथों का स्टैंड बनाएं और अधिक से अधिक पंजों को मेरी ओर तानें। वेरी गुड। इस प्रयास में घुटने दबे रहें। धीरे धीरे पंजों को अपनी ओर खींचें, जैसे कोई आपकी उंगलियों को धक्का दे रहा हो, लेकिन इस प्रयास में भी घुटने बिल्कुल भी ना उठें। बहुत बढ़िया। फिर से एक बार सामने की ओर, पुनः अपनी ओर, सामने, अपनी ओर, सामने, अपनी ओर। दोनों एड़ियों को खोलिए आधा फीट और दोनों पांव के अंगूठों को एक साथ आसन पर लगाइए। फिर बाहर की ओर लगाइए छोटी उंगली को, फिर से अंदर लगाइए। कोशिश करें घुटना ज़्यादा से ज़्यादा नीचे दबा रहे। बहुत बढ़िया से कर्व बनता है। कोशिश कीजिए दोनों पांव के अंगूठे एक साथ आसन को छुएं। थोड़ा सा हाथों का सहारा ले सकते हैं पीछे। कमर को, गर्दन को यथासंभव सीधी रखें जी। गर्दन को नहीं झुकाना है आगे। मुस्कुराते हुए करिए। चलिए वापस आ जाएं। हल्का सा विश्राम। अब अपने राइट पांव को थोड़ा मोड़कर राइट हैंड के अंगूठे और उंगली से छल्ला बना लीजिए और धीरे धीरे पांव को ऊपर उठाइए और कोशिश कीजिए घुटने को सीधा करने की। जितना संभव हो सके उतना करें। दूसरा पंजा सामने तान दे जी। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। ये देखिए कितना बढ़िया खिंचाव आता है इसे। रुकिए थोड़ा सा, कोशिश कीजिए आप। करिए करिए, कोशिश कीजिए। घुटने को नीचे धक्का दीजिए, तभी आपका पांव सीधा रहेगा। धीरे धीरे सीधा रखते हुए ही वापस आएंगे, आराम आराम से। हाथ अंगूठे को पकड़कर ही वापस आएंगे। वापस अब दूसरी टांग से करेंगे। बाएं टांग के अंगूठे को पकड़िए छल्ला बनाकर, धीरे धीरे पांव को उठाइए एड़ी को और पांव को सीधा कर दें। वेरी गुड। खींचिए खींचिए खींचिए, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा प्रयास। दूसरे पांव के पंजे को सामने ताने। वेरी गुड वेरी गुड। करिए जी, करिए, आप भी करिए। थोड़ा और घुटने को धक्का दीजिए नीचे, आने दें थोड़ा खिंचाव। बहुत क्षमता हमारे अंदर। बहुत बढ़िया। देखिए बिल्कुल सीधा हो गया बेटा पांव। वेरी गुड वेरी गुड। अब इसी तरह धीरे सीधा रखते हुए ही वापस आएंगे, आराम आराम से। हल्का विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। बटरफ्लाई के लिए दोनों पांव की एड़ियों को निकट लेकर आएं और दोनों घुटनों को, पंजे को पहले ग्रिप करें और दोनों घुटनों को तितली की भांति ऊपर नीचे करना प्रारंभ कर दें। रीढ़ को बिल्कुल सीधा रखें जी, एकदम सीधा। गर्दन बिल्कुल सीधी। फायदा देखिए तभी होगा जब आप गर्दन को पूरी तरह सीधा करेंगे, रीढ़ को पूरी तरह सीधा करेंगे। एड़ियां देखिए आपकी आगे की ओर खिसक हैं। खींचिए जी उनको अपनी ओर। हल्का हल्का थाई में, पांव के जोड़ों में आपको लगता है कि पेन हो रहा है, मीठा मीठा दर्द, लेकिन कोई बात नहीं, आप करते जाइए। ये जो स्टिफनेस बनी हुई है आपके पांव में, जिससे आपका पद्मासन नहीं लग रहा,
पूछ रहे हैं आप लोग, और खींचिए जी एड़ियों को। जितना एड़ियां निकट रहेंगी उतना अधिक फायदा मिलेगा। करिए जी घुटनों को, केवल हवा में मत रखिए घुटनों को, कोशिश कीजिए आसन को छुएं। थोड़ा कमर आगे झुक रही है जी, कमर को पीछे कीजिए। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। जो साथी मेरे बाद में जुड़े हैं उन्हें उनको जानकारी के लिए वैसे तो परिचय है, आज प्रज्ञा हमारे साथ। सुंदर डेमो करते जाएं जी, खुश होकर करें, मुस्कुरा कर करें, आंखें बंद करके करें। एक बार दोनों घुटनों का प्रेशर नीचे बना दें और रुक जाएं। एक बार बनाइए प्रेशर नीचे, जैसे कोई ऊपर से आपके घुटनों को दबा रहा हो। दबाइए दबाइए दबाइए, रुकिए रुकिए रुकिए, और दबा के रखिए। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। रिलैक्स, सामान्य श्वास, आंखें कोमलता से बंद। पद्मासन के लिए पहले दाईं टांग को मोड़िए, फिर बाईं टांग को मोड़िए और इस प्रकार से रखिए कि दोनों एड़ियां नाभि के दाएं बाएं आकर स्थित हो जाएं और दोनों एड़ियों के बीच में फासला भी कम से कम रह जाए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, तीनों उंगलियां लास्ट की मिला के रखनी है जी, उनमें गैप नहीं होगा बिल्कुल भी। तान के रखना है। रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी। कोशिश कीजिए थोड़ी और रीढ़ को सीधा करने की। सभी लोग समझ में न आए तो आँख खोलकर देख लें प्रज्ञा को। होठों पर मुस्कान लेकर आएं। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। बड़े आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास को छोड़िए। कोई आवाज़ नहीं आए। कुछ पल रुकिए, पेट को ढीला छोड़ धीरे धीरे श्वास भरें। पुनः कुछ पल के लिए रुकें और इस प्रकार से सुंदर श्वासों की क्रिया करते जाएं। कितने भाग्यशाली हम सब, प्रतिदिन ईश्वर कृपा, प्रतिदिन ईश्वर आशीर्वाद मिलता है। हम अपनी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर सुबह की समृत वेला में घर पर बैठकर भी सामूहिक योगाभ्यास करते हैं। अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का हृदय से आभार व्यक्त करें और प्रार्थना करें ये सुबह की साधना निर्बाध गति से चलती रहे, जीवन पर्यंत चलती रहे। आइए 3 बार ओम ध्वनि करेंगे, तत्पश्चात गायत्री मंत्र करेंगे। सब मिलकर करेंगे, परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर करेंगे। भरिए गहरा लंबा श्वास। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और
पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से बंद आंखों में पद्मासन खोलिए। हल्का सा पंजों को, पांव को विश्राम दें। चलिए जी, बिना सहारा लिए आसन के ऊपर खड़े हो जाएंगे। कोशिश करें बिना सहारा लिए। वेरी गुड। एक बार बैठ जाएंगे बिना सहारा लिए। करिए जी, करिए। फिर से खड़े हो जाइए। कोशिश जरूर करिए जी। फिर से बैठिए एक बार, पुनः एक बार खड़े हो जाएं। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। ये जो बिना सहारा आप अगर करेंगे तो घुटने का दर्द नहीं होगा, आपका अपनी बॉडी पर कंट्रोल आएगा। तो कोशिश करें, थोड़ा सा अभ्यास चाहिए, 2-4 दिन में ही आप कर पाएंगे जी। चलिए जी, थोड़ा सा अपने पाँव के घुटनों को ऊपर नीचे कर लें, साथ साथ अपनी हाथों की उंगलियों को भी खोल लीजिए, बंद कर लीजिए। ये सूक्ष्म क्रियाएं अति महत्वपूर्ण होती हैं। चाहे अभी हम आगे सूर्य नमस्कार करें, चाहे आसन करें, कोई भी आपने गेम देखा होगा, चाहे वो क्रिकेट का हो, चाहे वो हॉकी का हो, चाहे वो बास्केटबॉल का हो, किसी भी गेम को शुरू होने से पहले सभी खिलाड़ी वार्म अप जरूर करते हैं जी। तो ये जो वार्म अप क्रियाएं हैं, सूक्ष्म क्रियाएं हैं, इसको आपने हल्के में नहीं लेना। डायरेक्ट अगर आप आसन करेंगे, आसन बढ़िया नहीं होगा, ज़बरदस्ती करेंगे तो कहीं नुकसान भी हो सकता है। करते जाइए जी, खुश होकर के। वेरी गुड। लगाइए लगाइए एड़ियों को अपने हिप्स के साथ। बहुत बढ़िया बेटा प्रज्ञा, बहुत अच्छा। चलिए जी, वापस आ जाएं। अब थोड़ा सा अपने आसन पर आगे चलेंगे, पीछे चलेंगे, थोड़ा हल्का हल्का भागते हुए। चलिए 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 जी, चलिए। करिए करिए करिए। किसी के पास जगह ज़्यादा है तो आसन से आगे भी जा सकते हैं, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है जी। वेरी गुड, वेरी गुड। अब हाथ को ऊपर करके करिए, इसी क्रिया को हाथ को ऊपर करके करिए। कलाई को सीधा रख के करिए। अब दोनों हाथों को जैसे कटी चक्र आसन में लेफ्ट राइट करते हैं, ऐसे करते हुए करिए। दौड़ना आपने सीधा ही है सामने, लेकिन हाथ भी आपके चलेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। करते जाइए, करते जाइए। बुजुर्ग साथी अपनी क्षमता का ध्यान रखकर करेंगे। वेरी गुड। वापस हल्का सा विश्राम ले लें। सामान्य श्वास, रिलैक्स। सामान्य श्वास, आंखें बंद, चेहरे पर प्रसन्नता। दोनों हाथों को सामने करिए और इस प्रकार से हथेली का रुख आकाश की ओर करिए। 5 उंगलियां मिलाकर के या खोलकर, और अब इस प्रकार बाहर की ओर, इस प्रकार से हाथ को मोड़ दीजिए, दोनों को करिए। कर घुमाइए एक बार, और फिर उसके बाद सीधा करके सामने कीजिए। उसी प्रकार हथेली का रुख आकाश की ओर, और फिर से घुमाइए। करिए जितना कर बना सकते हैं, घुमाइए। फिर से सामने, फिर से करिए 2-3 बार और। बहुत बढ़िया। हर बार ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए। करिए जी। जैसे निचोड़ते हैं अपनी उसको, टॉवल को इस टाइप से थोड़ा सा कोशिश कीजिए, कोहनी को। करिए करिए करिए। वापस हल्का सा विश्राम ले लें। सामान्य श्वास महसूस कीजिए, क्या फर्क आपको लग रहा है। एक बार फिर से दोनों हाथ सामने, प्रणाम मुद्रा में। सामने दोनों हाथ बिल्कुल सीधे, 5 उंगलियां मिली हुई, कोहनियां बिल्कुल सीधी,
पाँव में सुविधाजनक दूरी। धीरे धीरे दोनों हाथों को 180 डिग्री पर खोलिए, धीरे धीरे खोलिए, कंधे की सीध में। वेरी गुड, कलाई सीधी। अब थोड़ा कंधों का दबाव पीछे बनाइए, बनाइए कंधों का दबाव पीछे, और धीरे धीरे कमर को, गर्दन को पीछे लेके जाएं। करिए, वेरी गुड बेटा, करिए करिए करिए। पांचों उंगलियां मिलाकर, कलाई नहीं मोड़नी, कंधों का दबाव बनाना है पीछे आपने। ये कौन सी इंग्लिश मूवी थी एक काफ़ी फेमस, टाइटैनिक, उसके अंदर भी एक उसका जो है बहुत बढ़िया ये सीन था जी। करिए करिए करिए, वेरी गुड बेटा। धीरे धीरे पहले कमर को सीधा कीजिए, गर्दन को सीधा कीजिए, सामने लेकर आए, भुजाओं को तानते हुए लेकर आइए, और दोनों हाथ नीचे कर लीजिए। रिलैक्स, सामान्य श्वास। आंखें बंद जी, देखिए आंखें बंद करके करेंगे तो बड़ी जल्दी से आप रिलैक्स महसूस करेंगे। ध्यान आपका अपनी साधना पर, अपने प्रभावित अंग पर रहेगा। लेकिन अगर आप आँख खोलते हैं तो इधर उधर ध्यान भटकता है, तो कोशिश करें समझ में ना आए तभी आँख खोलें। हाफ बेंडिंग, दोनों भुजाएं कंधे की सीध में, दोनों पाँव में कंधों के समान फासला, पांच उंगलियां मिलाकर सामने की ओर, कलाई बिल्कुल सीधी। गहरा श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ते हुए हाफ बेंडिंग कर दीजिए। कोशिश कीजिए घुटने आगे ना जाएं, एड़ी से घुटने तक का भाग सीधा हो, इसलिए आपने अपने हिप्स को पीछे लेके जाना है। वेरी गुड बेटा, रुकिए अपनी क्षमता अनुसार। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस। एक बार फिर से इसी स्थिति में रुकें, श्वास भरें गहरा लंबा, श्वास छोड़ते हुए पुनः रिपीट करेंगे क्रिया को। क्षमता से ज़्यादा नहीं करेंगे जी। जिनको घुटने में ज़्यादा दिक्कत है वो इसको बिल्कुल ना करें, कोई दूसरी क्रिया कर लें। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा कर रही हो, कितना बढ़िया लग रहा है देख करके। धीरे धीरे आएंगे वापस, दोनों भुजाओं को नीचे ले लें, रिलैक्स। दोनों हाथों को अपने सर के ऊपर रखें, उंगलियों को उंगलियों में फंसाकर आपस में, और दोनों भुजाओं को ऊपर लेके जाएं। दोनों पाँव को मिला लें, एड़ी भी मिलाएं, पंजे भी मिला लें, खींचे ऊपर। और अब धीरे धीरे ट्विस्ट करेंगे अपनी पूरी बॉडी को, ऊपर वाले भाग को ट्विस्ट करेंगे, घूम जाएं बिना पंजों को हिलाए। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया असर आएगा। पाँव का अंगूठा नहीं हिलाना जी, थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो। भुजाएं कान के साथ रहेंगी। करिए करिए, थोड़ा सा और घूमिए, भुजाओं को खींचिए जी, भुजाएं ढीली पड़ गई, खींचिए ऊपर। धीरे धीरे मध्य में आकर लेफ्ट साइड घूम जाएं। पंजा बिल्कुल ना हिले, पंजा बिल्कुल ना उठे, इस बात का प्रयास करते हुए जितना संभव हो सके कीजिए। हाथ आगे नहीं आएंगे जी, भुजाओं को खींचे ऊपर से ऊपर। ये देखिए, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। करिए करिए करिए, देखने से कुछ नहीं होना जी, होगा करने से ही। कितनी मर्जी वीडियो की रिकॉर्डिंग आपके पास पड़ी हो, बढ़िया से बढ़िया रामदेव की महंगी से महंगी बुक रख लीजिए, रखने से कुछ नहीं होगा, पढ़ने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, खींचे एक बार भुजाओं को ऊपर, ऊपर खींचे और तानते हुए बगल से लेके आएंगे भुजाओं को, धीरे धीरे नीचे तानते हुए। रिलैक्स। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार की भी 2 बार हम वार्म अप क्रियाएं करेंगे। 2 सूर्य नमस्कार 1-1 मिनट में करेंगे, 1.5 मिनट में करेंगे, और फिर उसके बाद 1 सूर्य नमस्कार रोक कर करेंगे। तो अपनी क्षमता को ध्यान में रखते हुए करना है जी आपने। तो जो 1-1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे, तो उसमें जल्दी से आपने पीक पोजीशन पर जाना है।
कोशिश करनी कि उसमें भी हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा, होठों पर मुस्कान। अगर तनाव आ रहा है, अगर आपको बीच में बेचैनी हो, कभी भी आप लेट सकते हैं, आप शवासन में विश्राम ले सकते हैं, लेकिन परेशान होकर के तनाव में आकर बिल्कुल भी ना करें जी। भगवान सूर्य का आह्वान करेंगे मंत्रोच्चारण द्वारा। पहले मेरी आवाज़ सुने, फिर आप मिलकर बोलें परिवार के साथ। ओम मित्राय नमः। दो, श्वास भरते हुए भुजाएं ऊपर आकाश की ओर, कलाई सीधी, कंधों का दबाव पीछे। 3, कमर से झुकें, भुजाओं को मत हिलाएं, घुटने सीधे रहें, पेट का संकोचन। 4, राइट पांव पीछे, पीछे से पीछे, कमर नीचे से नीचे, गर्दन ऊपर। 5, दूसरी टांग भी लेकर जाएं, दोनों एड़ियां आसन पर, ठुड्डी कंठकूप में। वेरी गुड। पैरेलल आ जाएं, पूरा शरीर एक लाइन में। रुकिए। अष्टांग प्रणाम, छठी स्थिति। नाभि को हल्का संकुचित रखें, पंजे खड़े रखें, माथा लगाएंगे। 7वीं स्थिति भुजंग आसन, हथेलियों पर भार डालकर पीछे ले जाएं कमर को। थाई को मत उठाइए जी, थाई क्यों उठा रहे हैं जी, थाई को बनाइए नीचे प्रेशर। 8, पीछे से धड़ को उठाएंगे, पंजा नहीं लाना, एड़ी आसन पर। करिए, कोशिश करिए। 9, राइट पांव आगे। वेरी गुड बेटा, एक ही बार में देखिए कितना बढ़िया स्थिति। 10, दूसरी टांग भी आगे, माथा लेके जाइए जी, कोशिश कीजिए एक बार। 11, ताड़ासन, धीरे धीरे कमर को सीधा कीजिए, खींचे ऊपर। 12, प्रणाम मुद्रा। ओम रव्ये नमः। 2, खींचना है जी आपने, ऐसा नहीं कि 1 मिनट के लिए कर रहे हैं तो आप ढीला ढीला मत करिए। 3, कमर से झुकिए, इसमें तो और ज़्यादा ध्यान देना है जी। जब रुक ही नहीं रहे तो आपने जल्दी से पीक पोजीशन पर जाना है। घुटने को धक्का दीजिए। 4, लेफ्ट पांव पीछे, लेफ्ट जाएगा, ध्यान रखना जी। दबाइए थोड़ा कमर को और दबाइए, देखिए उंगली खुल गई आपकी, 5 उंगली मिलाकर। दूसरी टांग भी पीछे, एड़ी आसन पर, ठुड्डी कंठकूप में। पैरेलल। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया कर रही है। प्रज्ञा है जी आज हमारे साथ, देखिए कम्युनिकेशन का कोर्स कर रही है। अष्टांग प्रणाम। बहुत बढ़िया। हथेलियों पर दबाव देकर आगे से धड़ को उठा दें, पीछे से बिल्कुल स्थिति ना बिगड़े, ना पांव खुले ना घुटने खुले। बहुत बढ़िया। ये 7वीं स्थिति है। 8, पीछे से भी धड़ को उठा दें। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा कर रही हो। लगाइए एड़ियों को आसन पर, कोशिश कीजिए सब लोग। 9, लेफ्ट पांव आगे, लेफ्ट जाएगा, ध्यान रखना। एक्सीलेंट बेटा, बहुत अच्छा। देखिए एक ही बार में कितनी सहजता से लेके आ जाती है प्रज्ञा। आप भी करिए जी कोशिश। दूसरी टांग भी आगे, घुटना सीधा जी, घुटना क्यों मोड़ रखा है, घुटना सीधा। 11, ताड़ासन, खींचे 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 ऊपर। प्रणाम मुद्रा। दोनों हाथ एक बार नीचे करके आंख बगैर खोले, थोड़ा सा विश्राम ले लें, हल्का सा विश्राम, आंख नहीं खोलनी जी।
किन्हीं को ज़्यादा थकावट हो जाती है, थोड़ा आज गर्मी भी ज़्यादा है, तो आप बीच में विश्राम ले लें, बैठ करके या लेट कर। आइए जी, फिर से करेंगे एक बार सूर्य नमस्कार का अभ्यास। अब की बार थोड़ा ठहराव बनाएंगे हर एक स्थिति में, और ईश्वर का ध्यान करेंगे हर एक स्थिति में, पूर्ण स्थिति में रुककर। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा, मुस्कान होठों पर, ओम सूर्याय नमः। दो, अब खींचना है जी आपने। अब यहाँ पर कलाई सीधी रखनी है, कंधों का दबाव, गर्दन का दबाव बनाना है पीछे। विशुद्धि चक्कर पर ध्यान। पता है आपको विशुद्धि चक्कर कहाँ पर है? डेली कर रहे हो जी। ठीक गर्दन के नीचे, रीढ़ का ऊपरी भाग थोड़ा बनाइए, थोड़ा जैसे उष्टासन करते हैं ऐसे थोड़ा सा बनाइए। कंधों का दबाव पीछे, कमर का दबाव पीछे। वेरी गुड बेटा। पाँव ढीले मत पड़ने दें, एड़ी मिली रहेगी, पंजे खुले रहेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 206 हड्डियाँ, 72,000 मांसपेशियाँ इस छोटी सी क्रिया से प्रभाव में। भरिए एक बार गहरा श्वास, और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकिए। कमर से झुकेंगे, कमर से झुकना है। घुटना बिल्कुल सीधा रहे, घुटने को धक्का देना है जी। अगर घुटना मोड़ दिया तो देखिए इतनी जो मेहनत कर रहे हैं उसका प्रभाव नगण्य हो जाएगा। करिए अपने आप से बात कि इतने महीनों की साधना हो गई, इतने सालों की साधना हो गई, अब भी मेरी हथेली नहीं पहुंच रही, अब भी मेरा माथा घुटने से बहुत दूर है। तो क्या किया जाए इसके लिए? कहाँ पर कमी है? क्या मैं डेली नहा करके साधना कर रहा हूँ, कर रही हूँ? इतना कहने के बावजूद भी क्या समय से हम जुड़ रहे हैं? क्या हम सूक्ष्म क्रियाओं में शामिल हो रहे हैं? राइट पाँव को पीछे लेकर जाएं। जितना पीछे पाँव जाएगा स्थिति स्वतः ही बढ़िया बन जाएगी, आपको प्रयास ही नहीं करना पड़ेगा। अपने आप कमर नीचे जाएगी, गर्दन भी थोड़ी सी, गर्दन के लिए प्रयास कीजिए बस। आप तो करिए थोड़ी गर्दन ऊपर। स्वादिष्ठान चक्कर पर ध्यान। देखिए 15 उंगलियां प्रज्ञा की बिल्कुल सीधी है जी। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, उंगली अंगूठे मिले हुए हैं। आपके अंगूठे मिले हुए हैं या नहीं मिले हुए, अपने आप से चेक कीजिए। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। होठों पर मुस्कान जी, देखिए खुश होकर करना है आपने। सुबह सवेरे आपकी इतनी सुंदर साधना हो रही है। दूसरी टांग भी पीछे, पहली टांग को हिलाना नहीं है। एड़ियों को आसन पर लगाइए जी, करिए कोशिश, तभी आपकी साइटिका नाड़ी पर प्रभाव आएगा, तभी घुटने स्वतः ही सीधे बनेंगे। ठुड्डी को लेके जाइए कंठकुंभ में। माताओं के लिए, बहनों के लिए बहुत ही बढ़िया। थायराइड ग्रंथि पर प्रभाव आ रहा है। जो थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड्स मेरे जो गले के पास होते हैं, गले में, वहाँ पर देखिए प्रभाव आ रहा है। बहुत अच्छा कर रही हो प्रज्ञा बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन में लेकर आइए जी, एक लाइन में। ठहरिए थोड़ा सा। अब यहाँ पर देखिए आपके कंधों की मजबूती पता लग रही है। अगर आप अपने खुद का भार भी नहीं उठा पाएंगे तो सोचिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। पूरे परिवार का भी भार उठाना है आपने। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। क्रम से लगाएंगे, पहले घुटने, फिर नाभि को संकुचित करते हुए वक्षस्थल, तत्पश्चात फोरहेड। अष्टांग प्रणाम। कोशिश करें कि हमारा माथा लगे, नासिका ना छुए, लेकिन नासिका भी कई बार छू जाती है। बट कोशिश करें कि अगर संभव हो तो केवल हमारा माथा लगे। और जिनको माथा लगाने में घबराहट हो, ठुड्डी लगा सकते हैं जी। माँ, धरती माँ के चरणों में कितना अच्छा लगता है।
कितनी शांति मिलती है, कितना सुकून मिलता है। मुस्कुराते हुए नई ऊर्जा के साथ आगे से धड़ को उठा दें। पीछे से बिल्कुल भी आपके पाँव ना खुलें। गलती ये करते हैं, पीछे से पाँव खोल देते हैं। थोड़ा होता है थोड़ा करें, लेकिन पाँव मिलाकर करें, घुटने मिलाकर करें, एड़ी मिलाकर करें। थाई का प्रेशर नीचे बनाइए जी, थोड़ा सा और बनाइए नीचे प्रेशर, थोड़ी गर्दन में और गुंजाइश है। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छा। कोशिश करना हमारा देखिए लक्ष्य होना चाहिए, बाकी कितना हो रहा है वो ईश्वर पर छोड़ दीजिए। पीछे से भी धड़ को उठाइए, पाँव को हिलाना नहीं जी, कोई भी कोशिश कीजिए यहीं पर, इसी गैप के अंदर एड़ी आसन पर लगे। पूछिए अपने आप से कि मेरी ठुड्डी कहाँ पर है। देखिए अपनी ठुड्डी को, चेक कीजिए अपनी शेप वी आकार में बनी या यू आकार में बनी। वेरी गुड। श्वास भरते हुए राइट पांव आगे, राइट आएगा जी। एक बार में ना आए, दूसरी बार में प्रयास करें, लेकिन प्रयास ऐसा हो कि 15 उंगलियां एक सीध में हों, 10 हाथ की, 5 पांवों की। थोड़ा गर्दन में और प्रयास कीजिए जी आप लोग। सभी की अभी गुंजाइश है गर्दन को थोड़ा पीछे करने की। बहुत बढ़िया। लीवर पर बहुत बढ़िया से दबाव पड़ रहा है और पैनक्रियाज खींची हुई हैं। दूसरी टांग भी आगे, एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, भुजाएं कान के साथ, घुटनों को पीछे से पीछे धक्का देना। करिए करिए करिए, महसूस कीजिए पिछली बार से मेरी उंगलियां हथेली ज्यादा पहुंच गई हैं। एक्सीलेंट बेटा, बहुत अच्छा प्रयास कर रही हो। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। करिए करिए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को ले चलें, सीधा करें, भुजाएं कान के साथ। करिए, खींचिए ऊपर, आंख बंद करके करें, खुश होकर करें, ईश्वर का धन्यवाद करते हुए करें। खींचिए खींचिए भुजाओं को और थोड़ा सा लंबाई दें। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। चेहरे पर संतुष्टि का भाव, पूरा शरीर प्रफुल्लित, एक एक अंग आपका खुशी से झूमता हुआ। भगवान सूर्य से इतनी एनर्जी हमें मिली, पूरा दिन हम इस एनर्जी से जितना मर्जी काम करें फिर भी ये कम नहीं होगी। मुस्कुराते हुए दोनों हाथ नीचे और सब आसन में लेट जाएं, बिना आँख खोले लेट जाएं जी, अंदाज से लेट जाएं अपने आसन पर। हाथों को, पाँव को ढीला छोड़ दें। अब एकदम रिलैक्स, उंगलियों को भी ढीला छोड़ दें। अब किसी भी अंग में आपको स्थिति लग रहा हो, ऐंठन लग रही है, किसी भी अंग में आपको लग रहा है कि सख्त है वो, उस पर ध्यान को केंद्रित करें और ऐसा महसूस करें कि वो भी अब बिल्कुल लूज हो गया है, एकदम रिलैक्स हो गया है। सब आसन का आनंद तभी उठा पाते हैं आप जब आपने सूक्ष्म क्रियाएं भी की, बंद आंखों में पूरी ईमानदारी से सूर्य नमस्कार किया। अगर डिस्टर्ब होकर करोगे, हाफ हार्टेड करोगे, बिना नहाए हुए करोगे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। तो उस कमी को हम कल पूरा करेंगे, ऐसा सब लोग संकल्प करें। चलिए जी, एड़ी पंजे मिलाएं, आएंगे चेतन अवस्था में। दोनों भुजाओं को ले चलें पीछे तानते हुए। 4-5 आवृत्तियां करेंगे नाव आसन की। पंजे को तानकर, भुजाओं को खींचकर, श्वास भरते हुए दोनों पांव चाहें हाथों की ओर।
ले चलिए और आगे पीछे रोलिंग करना प्रारंभ करें। 5 आवृत्तियां सभी करेंगे जी, कोशिश जरूर करें। 1 हो गई है, 2 हो गई है, करिए जी, वेरी गुड। पंजा कोशिश कीजिए, हाथ की तरफ लगे आसन पर। 3 और करिए, बहुत ज़्यादा स्पीड से भी नहीं करना। 4 प्रज्ञा के साथ करिए, वेरी गुड। 5 बैठ करके विश्राम, रिलैक्स। पाँव को सीधा कर लीजिए, रिलैक्स। हल्का सा विश्राम, आंखें बंद। देखिए कितनी बढ़िया साधना प्रज्ञा के साथ हम कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। हमारे यंग बच्चे, पढ़ाई तो बढ़िया चल ही रही है और साथ में योग से जुड़े हुए हैं जी। जिज्ञा को आप जानते हैं, परसों उसने भी बहुत बढ़िया से सुंदर से साधना की। तो आइए 2 आसन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिज्ञा जो है वो करवाए। वेरी गुड बेटा, जिज्ञा आपका स्वागत है। 2 आसन आप करवाइए, बैठने वाले। जानुशीर आसन। पैर सीधे, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को तान दे बाहर की ओर। अब अपने दाएं पैर को मोड़कर बाईं जंघामूल पर रखें। तलवे हमारी थाई से चिपक जाएं। दोनों हाथ घुटनों पर। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए भुजाएं ले जाएं ऊपर से ऊपर। तान दे भुजाओं को, भुजाएं कान से लगी रहें। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकना प्रारंभ करें। जिनके हाथ पंजों से आगे निकल जाएं, वो आगे क्लैंप कर लें। माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करें। देखिए जी, प्रज्ञा का माथा अपने घुटनों से लग गया है। पूर्ण स्थिति में हमारी कोहनियां आसन से लग जाती हैं। इस आसन से हमारे पैरों की नसें प्रभाव में आती हैं। खास तौर पर साटिका नाड़ी सबसे ज़्यादा स्वस्थ रहती है। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आएं और श्वास छोड़ते हुए बगल से हाथों को वापस ले आएं। पैर खोल दें। अब यही क्रिया हम दूसरे पैर से करेंगे। अब अपने बाएं पैर को मोड़कर दाईं जंघामूल पे रख लें। पुनः हाथ चले जाएं ऊपर, तान दें। अब कमर से झुकें और हाथों को क्लैंप कर लें। सर्वाइकल या कमर दर्द वाले इसको अपने क्षमता अनुसार ही करें। अब सामान्य श्वास में रुकें। देखिए प्रज्ञा की स्थिति कितनी अच्छी बन गई है। दोनों घुटने आसन से लगे रहें। अब धीरे धीरे पुनः वापस आएं और तानते हुए भुजाओं को बगल से वापस ले आएं। पैर खोल दें। हल्का विश्राम। कोण आसन। फिर से एड़ी पंजे मिला लें। भुजाओं को पीछे रखें और कमर के निकट से निकट रखें। उंगलियों का रुख बाहर की ओर।
उंगलियों का रुख बाहर की ओर रहेगा। अब अपनी एड़ी पे और हथेली पे भार देते हुए अपने बीच से शरीर को उठा दें। कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, बहुत आराम से उठाएंगे। पूर्ण स्थिति में आने का प्रयास करें। पूर्ण स्थिति में हमारे पंजों की उंगलियां हमारे आसन से लग जाएं। देखिए कितनी अच्छी स्थिति है प्रज्ञा की। हमारे पिंडलियों के दोष दूर होते हैं। इस आसन से हमारा सर्वाइकल भी अच्छा रहता है। पूरा शरीर एक लाइन में सीधा, बिल्कुल फट्टे के समान। कंधे और कलाइयाँ हमारे मजबूत बनते हैं। अब धीरे धीरे वापस आएं, बिल्कुल भी जल्दी ना करें। पैर खोल लें, विश्राम। अब बंद आंखों में किए गए आसन का मानसिक अवलोकन करें। गुड, वेरी गुड जिज्ञा, इतना सुंदर आपने। आप केवल अभ्यास अच्छा ही नहीं करते, करवाते भी बहुत बढ़िया हो। यहीं से दोनों हाथ दाईं ओर रखें, दोनों पांव एक साथ बाईं ओर से मुड़ते हुए वज्रासन में आ जाएं। वज्रासन किसी भी समय किया जाने वाला आसन। रीढ़ गर्दन स्वतः ही सीधी हो जाती है। पांचों उंगली मिला के रखें जी। देखिए कितने दिनों से हम साधना कर रहे हैं, फिर भी हम भूल जाते हैं। तो कितने अभ्यास की जरूरत है, आप सोचिए। छोटी सी बात भी हम बार बार गलती हो जाती है। और ऐसा नहीं कि आपसे हो रही है, बहुत साधक। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको अभ्यास करना है। यहीं से आ जाएंगे पेट के बल। शिथिल आसन, दाईं ओर, दाईं टांग सीधी, दाईं भुजा सीधी, बाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई। सलभ आसन, दोनों पांव मिलाएंगे, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे। ठुड्डी आसन पर रखेंगे, पंजे लेटे रहेंगे, एड़ी मिली रहेगी, घुटने मिले रहेंगे। कल आपने देखा कि कितनी विशेष क्लास के अंदर हमने नौकासन की कितनी बढ़िया बढ़िया स्थिति की थी। तो ये उसी का एक पार्ट समझ सकते हो, सलभ आसन। श्वास भरते हुए पीछे से दोनों पांव बिना घुटना मोड़े ऊपर उठा दें। ठुड्डी मत हिलाइए जी, ठुड्डी को जहाँ पर एक बार स्थित हो गई वहाँ पर रखने हैं। आपकी थाई जरूर उठे अगर इस आसन का लाभ लेना है तो। घुटना जरूर उठे आपका, और घुटना मुड़े नहीं। चाहे आप 5 सेकंड रुकें, 10 सेकंड रुकें, लेकिन रुक कर नहीं रुका जाता, वापिस आकर दोबारा कर लें। लेकिन जितनी देर करें सही करें। वेरी गुड प्रज्ञा, कोशिश करें हिलडुल कम से कम हो। बहुत बढ़िया कर रहे हो प्रज्ञा, बहुत अच्छा। करिए करिए, रुकिए रुकिए, शानदार। वेरी गुड वेरी गुड। पंजा जितना तानेंगे उतनी रुकने में मदद मिलेगी आपको। एक ही तरीका है जी रोकने का। पंजे को तान दीजिए दूर से दूर। धीरे धीरे वापस शिथिल आसन, बाईं ओर। एकदम रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। पूरा पेट आसन पर हो, कंधे भी इतने ढीले पड़ जाएं कि मुड़े हुए हाथ का कंधा भी आसन पर, मुड़े हुए पांव की थाई भी आसन पर। एड़ी पंजे मिलाएं, दाईं करवट लेकर पीठ के बल आ जाए। दोनों हाथों को रखें अपने सर के नीचे, उंगलियों को फंसाकर दोनों पंजे सामने की ओर ताने, एड़ी मिलाएं और दोनों पांव को ले चलें 90 डिग्री पर। करिए जी। और अब वापस लेकर आएं धीरे धीरे, आराम आराम से, पटकेंगे नहीं।
फिर से लेकर जाएं ऊपर। 5 बार ऐसा अपने आप करें जी, ईमानदारी से करें। वापस आएं, रुकना नहीं है, बस स्पीड बराबर रखनी है आपने। उठने की भी स्पीड बराबर हो, वापस आने की बराबर हो। जैसे कोई कार चल रही है, स्कूटर चल रहा है, अगर 30 की स्पीड है तो पूरी क्रिया 30 की स्पीड से ही होनी चाहिए, बिना घुटना मोड़े होनी चाहिए। एक्सीलेंट बेटा, बहुत अच्छा प्रयास करिए जी, आप भी करिए। पटकना नहीं है जी बिल्कुल भी। रिलैक्स, सामान्य श्वास, आंखें बंद। पवन मुक्त आसन, पूर्ण स्थिति करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों पांव को इकट्ठा मोड़ें, दोनों हाथों से अपने घुटनों को क्लैंप कर लें, उंगलियों को फंसा लें, पंजे तान दें बाहर की ओर। भरिए गहरा लंबा श्वास, घुटने से दबाइए पेड़ू को, अपने वक्षस्थल को, और दबाइए भरे हुए श्वास में, दबाइए दबाइए। और जब लगे नहीं रुका जा रहा, श्वास छोड़ते हुए नासिका अथवा माथा दोनों घुटनों के बीच में ले चलें। वेरी गुड। अपनी ठुड्डी को लगाइए या नासिका को लगाइए, करिए। पंजा तना हुआ जी, पाँव के पंजे ढीले पड़ जाते हैं, उसको आप ढीला मत पड़ने दें। बहुत बढ़िया बेटा। प्रज्ञा, ये तो आपका आसन ऐसा लगता है बिल्कुल फूल की तरह, इतना इजी। आप भी करिए जी, प्रतिदिन करेंगे आपके लिए भी इजी हो जाएगा। गैस संबंधी समस्याएं खत्म होती हैं। लगाए रखिए जी माथे को या नासिका को, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। जब तक रुकेंगे नहीं ना जी, तब तक फायदा नहीं होना। आसन हम कम कर लें, लेकिन रुकने से ही आपको मदद मिलनी है, योग का पूरा लाभ मिलना है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं जी आप। जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उनको फॉलो करेंगे, बड़ी जल्दी आपकी सारी चीज़ें बढ़िया होने लगेंगी। कंसिस्टेंसी, सुबह अपनी क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करके आना, समय से जुड़ना, सूक्ष्म क्रियाएं अवश्य करना, रात का भोजन जल्दी। श्वास भरते हुए पहले लेकर आए गर्दन और कंधे वापस, फिर पाँव को भी सीधा कर दें। रिलैक्स, रिलैक्स। चलिए जी, जल्दी से एक जो है आज का आखिरी आसन कर लेते हैं, मरकट आसन कर लेते हैं। आज का आखिरी आसन रहेगा, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ दाएं बाएं फैलाएं, राइट पांव के पंजे को तानकर धीरे धीरे आकाश की ओर लेकर जाएं। और अब धीरे धीरे पांव को ले जाएं लेफ्ट हैंड की ओर, गर्दन को ले जाएं राइट हैंड की ओर। अपनी क्षमता के हिसाब से करें। वाह बेटा वाह, कितनी बढ़िया, देखिए कितना सुंदर। दोनों पांव बिल्कुल सीधे हैं। सबसे अच्छी बात यह है, भुजाएं खिंची हुई हैं जी। आप भी करिए, आप भी कर सकते हैं जी। वेरी गुड, वेरी गुड। पंजे तान के करिए जी, दोनों पांव के पंजे आपको ढीले किसने बोला है जी। धीरे धीरे पांव को पहले 90 डिग्री पर लेकर आएं, तानिए ऊपर, गर्दन भी साथ साथ सीधी, और धीरे धीरे पांव को वापस ले आएं, आराम आराम से। पंजा तान कर करेंगे तभी आएगा जी सीधा। रिलैक्स। फिर सेड़ी पंजे मिलाएं, लेफ्ट पांव को ले चलें ऊपर आकाश की ओर 90 डिग्री पर। तानिए एक बार, खींचे ऊपर, भरिए श्वास, श्वास छोड़ते हुए पांव को ले चलें राइट हैंड की ओर, गर्दन को ले चलें लेफ्ट साइड में, पंजे दोनों पांव के तने हुए, भुजाएं दोनों खिंची हुई, पांचों उंगलियां हाथों की मिली हुई, चेहरे पर प्रसन्नता।
कमर के सभी दोष समाप्त। कमर दर्द के लिए रामबाण क्रिया है जी। आपको हमारी जो शुक्रवार की स्पेशल क्लासें आपने देखी होंगी, मरकट आसन के ऊपर 2 क्लासें की, पूरी क्लासें की हमने कमर दर्द के ऊपर। वो पुरानी वीडियोज आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं जी। चैंप एक्सेल की प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज अवेलेबल हैं। धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम आराम से। पाँव को तानिए, खींचे ऊपर एक बार, पंजा तानिए और धीरे धीरे पाँव को लेकर आएंगे वापस, आराम से, पटकेंगे नहीं। रिलैक्स, हाथों को आगे ले लें, पाँव को ढीला छोड़ दें। सब आसन। बहुत बढ़िया आप लोगों ने साधना की है। अब सब आसन आनंद लें। जब तक पसीना बढ़िया से नहीं निकले, जब तक शरीर को पता ना लगे कि हमने क्रियाएं की है, तो बताइए कैसे आपको उसके फायदे मिलेंगे। संतुष्टि हो आपको जब सब आसन करें आसनों के अभ्यास के बाद कि हाँ, हमने 100% अपना दिया, समय से हम जुड़े थे, एक एक क्रियाओं को बड़े उत्साह के साथ किया, प्रयास के साथ किया। अगर इस भावना से करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको योग के चमत्कारिक लाभ बहुत जल्दी मिलने शुरू ना हो जाएं। ईश्वर का धन्यवाद करें मुस्कुराते हुए, माता पिता का धन्यवाद करें जिनके सुंदर संस्कारों द्वारा हम आज सुबह की इस योग साधना में जुड़ रहे हैं। प्रार्थना करें कि हे प्रभु, सदैव जुड़े रहें हम। अगर सुबह हमें देखने का अवसर मिले तो उस सुबह की शुरुआत केवल और केवल योग साधना से हो। 365 दिन हो जी। किसी कारण से अगर हम साधना ना कर पाएं, उस दिन हम संकल्प लेते हैं कि एक समय का भोजन हम छोड़ देंगे, नहीं करेंगे, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, चाहे लंच हो, चाहे डिनर हो। इन्हीं सुंदर विचारों के साथ, संकल्प के साथ एड़ी पंजे मिलाएं, राइट साइड में करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। मुख आपका सामने की ओर हो। वज्रासन में बैठ जाएं जी। आज थोड़ा वज्रासन हमने कम किया, कोशिश कीजिए जो बैठ सकते हैं वज्रासन में बैठ जाएं, अन्यथा बाकी लोग अपनी सुविधा के हिसाब से बैठें। चलिए जी, हंसी करते हैं, जल्दी से हंसी करते हैं, मस्ती वाली हंसी करते हैं। बहुत बढ़िया आज आपने आसन किए, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। इतनी सुंदर आपने, थोड़ा मौसम में गर्मी थी फिर भी आपने इतनी बढ़िया मेहनत की है जी। चलिए जी, इस मेहनत के लिए आप मिलकर हंसते हैं जी, मस्ती भरी हंसी प्रज्ञा के साथ। और जोर से मस्ती के साथ हंसते जाएं, हंसते जाएं। और जोर से अंतिम आवर्ती शांत। अब बिल्कुल शांत बैठ जाएं। अब आंखें नहीं खोलनी जी। अगले 20-22 मिनट समय का पूरा ध्यान रखा जाएगा। 6:45 का टाइम है। समय से हम कोशिश करते हैं शुरुआत हो, समय से ही इसका समापन हो। परिवार के अन्य सदस्य जो किसी कारणवश से नहीं जुड़ पाए थे, उनको भी बुला लें कि एटलीस्ट कुछ हम श्वासों की साधना कर लें, कुछ प्रभु का नाम ले लें। कुछ पल अपने श्वासों पर ध्यान केंद्रित करें। देखें अपने इन श्वासों को। कोई प्रयास नहीं करना जी आपने, बस केवल आप
दृष्टा बनकर उनको महसूस कीजिए। ना भरने का प्रयास करें, ना छोड़ने का प्रयास करें। सोचिए मन में कि मेरी बिना कोशिश के भी, बिना प्रयास के भी, बिना चाहत के भी कैसे ये सुंदर क्रियाएं अपने आप चलती जा रही हैं। और ये जो श्वासें चल रही हैं, तभी मैं प्राणी हूँ, तभी मेरे अंदर जीवन है। मेरा मूड खराब हो या बहुत खुशी हो, खेल रहे हों, सो रहे हों, लेकिन ये जो क्रिया है ये स्वतः ही चलती रहती है, स्वतः ही चलती रहती है। देखिए इन प्राणों को आते जाते, देखिए ईश्वर का ये चमत्कारिक, ये जो आशीर्वाद, ये जो जीवन हमें दिया हुआ है, इन श्वासों में आप ईश्वर को महसूस करें। आइए जी, आज गर्मी ज़्यादा है तो आज भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करते, केवल कपालभाति का अभ्यास करेंगे, फिर कुछ ठंडक देने वाले प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रख लें। जो पद्मासन में बैठना चाहें पद्मासन में अवश्य बैठें। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास को भर लीजिए। और अब शक्ति लगाएंगे, मूल मंत्र लगा रहेगा। शक्ति लगाकर श्वास को बाहर फेंकें। नेचुरल रूप से भरने का इंतजार करें। भर जाए तो पुनः शक्ति लगाएं, पुनः बाहर फेंकें। और इस प्रकार सुंदर कपालभाति की क्रियाएं करते जाएं। कोई सिकन नहीं आए चेहरे पर। कोशिश करें कंधे ना हिलें। कोशिश करें मुख की आकृति ना बिगड़े। बहुत बढ़िया। 3 मिनट इसका अभ्यास करेंगे जी, सब लोग करेंगे। जो मेरे नए साथी जुड़े हैं या जिनको कोई हृदय रोग हैं या हालिया कोई ऑपरेशन हुआ हो, तो ये जो सशक्त प्राणायाम होते हैं जिसमें जोर लगता है उसको अवॉइड करें, क्षमता के हिसाब से करें। लेकिन विश्वास जानिए, अगर आप जुड़े रहेंगे, आसन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो जो 1-2 क्रियाएं आपसे नहीं हो रही, बहुत जल्द वो आपके लिए सुगम हो जाएंगी, संभव हो जाएंगी। बहुत बढ़िया बेटा। प्रज्ञा आज हमारे साथ, इतनी सुंदर साधना। दो आवर्तन, थोड़ा सा अंतर रखना है आपने। मूल बंद लगाकर करनी है जी ये सारी क्रियाएं। जब श्वास को आप बाहर छोड़ें, उसी वक्त आपने पेट को अंदर खींचना है। दोनों क्रियाएं साथ साथ। आज की जो परिस्थितियां चल रही हैं, इन परिस्थितियों में कपालभाति का विशेष महत्व है जी।
हमारे फेफड़े स्ट्रोंग बनेंगे, पेड़ों के सारे अंग हमारे प्रभाव में आने से वो सक्षम बनेंगे। गले पर, मस्तिष्क पर भी इसका बहुत बढ़िया असर आ रहा है। श्वास छोड़ने की आवाज़ आनी चाहिए जी, और श्वास भरने की खुद को भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। एक ही बार में श्वास को बाहर निकालकर शांत। मानसिक अवलोकन, सामान्य श्वास में अपने आप को रिलैक्स करें। सुंदर प्रभाव को महसूस करें। आंखें बंद हैं, कृपया बंद ही रखें। किसी को वज्रासन में बैठे हुए दिक्कत लगे, कभी भी अपनी पोजीशन को चेंज कर लें। आइए, गर्मी को दूर भगाने के लिए बहुत ही बढ़िया, जिस प्राणायाम का नाम ही शीतली प्राणायाम है, शीतली प्राणायाम, शीतलता देने वाला, गर्मी को दूर भगाने वाला, उस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें। जीवा को बाहर निकालकर अपनी नलिका बना लें। जैसे नलकी बनाते हैं ऐसे जीवा को बाहर निकाल करके नलिका बना लें, और इस नलिका के माध्यम से धीरे धीरे श्वास को भरें। मुख द्वारा भरिए, धीरे धीरे अधिकाधिक श्वास भरकर जीभ अंदर, होठ बंद, और श्वास को रोक ले अंदर, मूल बंद लगा हो। जितनी देर आप संभव हो सके रोक सकें बिना तनाव के, उतनी देर रुकें। उसके बाद नासिका द्वारा धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल दें। ये हमारी एक आवृत्ति हुई। 4 आवृत्तियां इसकी और करें। पूरी जीभ बाहर नहीं निकालनी, आप ऐसे खोलनी नहीं है, जैसे सिंहासन की तरह नहीं करना जी। इसमें हल्की सी जैसे जीभ को बाहर निकालकर थोड़ा सा आगे से मोड़ लेना है, जैसे पाइप सा बन जाए, नलकी सी बन जाए, ऐसा आपने करना है। और उसके बीच में से धीरे धीरे आपने श्वास को भरना है। करिए जी, करिए। जब कभी आपको बहुत जोर की प्यास लगी हो, और पानी उपलब्ध ना हो, कई बार होता है कि ट्रेन में जा रहे हैं या कहीं पर ऐसे जा रहे हैं जहाँ पर संभव नहीं है, तो अगर आप इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, डेफिनेटली आपकी प्यास जो है कुछ देर के लिए शांत हो जाएगी। बाकी तनाव को दूर करती है ये सुंदर क्रिया, गुस्से को शांत रखती है ये क्रिया, और गर्मियों में तो इस प्राणायाम के करने से विशेष लाभ प्राप्त होते हैं जी। चलिए जी, आवृत्ति को पूर्ण करते हुए वापस आ जाए। एक इसी का दूसरा भाग होता है, प्राणायाम का नाम चेंज हो जाता है, जिसको बोलते हैं शीतकाली। पहले हमने जो किया वो था शीतली, अब की बार उसमें का और आ गया जी, शीतकाली प्राणायाम।
फर्क थोड़ा सा है। अब की बार हमने जीभ की नलिका बना के की, अब की बार दांतों को भींच लीजिए और शक्ति लगा करके दांतों के मध्य से श्वास को अंदर खींचिए। हाथ पलटकर घुटनों पर रख सकते हैं, खींचिए और फिर श्वास को रोक लीजिए। बाकी विधि सेम रहेगी, होठ बंद, श्वास अंदर, मूल बंद लगा हुआ, और जब ना रुका जाए नासिका द्वारा बगैर आवाज किए श्वास को बाहर निकालें। 2 आवृत्तियां इसकी और करें जी अपने आप, थोड़ी लंबी करें जी आवृत्ति, थोड़ा श्वास को ज़्यादा रोकें। रीढ़ गर्दन सीधी जी, रीढ़ को मोड़ने के लिए तो किसी ने बोला ही नहीं आपको, फिर भी गर्दन आप झुका रहे हैं जी। थोड़ा कीजिए, थोड़ा प्रयास। इससे भी शीतली प्राणायाम के सारे लाभ तो मिलते ही हैं, उसके अलावा हमारे दांतों की कोई बीमारी हो, ठंडा गर्म की शिकायत हो, कीड़ा लग जाता है तो उनसे हमारे को राहत मिलती है, ईएनटी की समस्याएं खत्म होती हैं। अंतिम आवृत्ति करें। चलिए जी, वापिस आकर सुंदर अनुभूति, एकदम रिलैक्स, मुस्कुराते हुए रिलैक्स। समय की अपनी सीमाएं हैं। आज आपने सूर्य नमस्कार भी 3 बार किया, बहुत बढ़िया आसन किए। कल हमारी विशेष क्लास थी, सूर्य नमस्कार का अभ्यास नहीं हुआ था, लेकिन कल की और बढ़िया क्रियाएं हमने की, अलग तरह के लाभ प्राप्त किए। तो इसलिए आप कोई भी क्लास को मिस नहीं करनी, प्रतिदिन आपको कुछ ना कुछ नया देने का प्रयास किया जाता है। तो ज़रूर आप जुड़े रहें, समय से जुड़े रहें। आइए उस प्रभु का ध्यान करें, उस ईश्वर का ध्यान करें, उस शक्ति का ध्यान करें। बहुत ही प्यारा मौसम है। रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी है, आंखें कोमलता से बंद हैं, दोनों हाथ ब्रह्मांजलि मुद्रा में ले लें। आइए आज गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। बहुत ही शक्तिशाली गायत्री मंत्र है, आवाज़ से आवाज़ मिलाकर चलेंगे। बस कोशिश करें कि आवाज़ से आवाज़ मिले तो एक वाइब्रेशन उत्पन्न होती है, जिसका लाभ सभी को प्राप्त होता है। भरेंगे श्वास। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। शांत, बिल्कुल शांत हो जाएं और गायत्री मंत्र के विशेष प्रभाव को, विशेष ऊर्जा को, विशेष स्पंदन को महसूस करें। अब तो ये विज्ञान भी प्रूव कर चुका है कि ये जो गायत्री महामंत्र है, इसका उच्चारण ही, इसका जाप, इसकी चैंटिंग कितनी ही बीमारियों को ठीक कर देता है जी। यूरोप के अंदर मेट्रो स्टेशंस के ऊपर इसकी चैंटिंग होती है जी। तो कभी आप अपने समय मिले व्यक्तिगत साधना में, कभी इसका 20 मिनट 30 मिनट लगातार इसका जाप कीजिए और इमीडिएटली देखिए इसका रिफ्लेक्शन, इसके प्रभाव को। बिल्कुल शांत भाव से बैठ कुछ पल के लिए उस प्रभु का, उस ईश्वर का ध्यान करें। अगला 1 मिनट कोई आवाज़ नहीं आएगी, मेरी भी आवाज़ नहीं आएगी, बस उस प्रभु के साथ एकाकार हो जाए। प्रतिदिन हमें हमारी ये साधना बनी रहे। आइए कक्षा को विराम देते हैं। सुंदर शांति पाठ द्वारा सभी मिलकर साथ देंगे। हमारे साथ मधुर आलमिया जी हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक लंबी ओम ध्वनि और केवल शांति पाठ श्रीमती मधुर आलमिया जी करवाएं। गहरा लंबा श्वास भरेंगे।
सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दोनों हाथों का परस्पर घर्षण करें। उत्पन्न योगिक ऊर्जा अपने मुखमंडल एवं शरीर पर लगाएं। ईश्वर से प्रार्थना हमारा सबका आज का दिन शुभ हो। इसी प्रकार योग कक्षा से निरंतर जुड़े रहें। धन्यवाद। धन्यवाद मधु जी, बहुत ही सुंदर वाणी में आपने शांति पाठ करवाया। सभी आँख खोलकर प्रज्ञा को आशीर्वाद दें। इतनी सुंदर साधना, इतने परफेक्ट ढंग से, अगर कहीं पर आपको कोई चीज़ देखनी हो तो इस वीडियो को दोबारा देखें, अपनी स्थिति को ठीक करें। बाकी हमारे साथ यहाँ पर छत पर हमारे क्षेत्रीय प्रधान श्रीमान सुशील डालमिया जी भी प्रतिदिन जुड़ते हैं, बैक एंड पे काम करते हैं जी। बहुत ही उनका ये योगदान है। श्रीमती मधु डालमिया जी, श्रीमान नरेंद्र जी हमारे केंद्र प्रमुख हैं, भारती जी हैं और जिज्ञा, इतने सुंदर 2 आसनों का अभ्यास करवाया। तो ये सब मिल करके हम जो है यहाँ पर साधना आपके सामने लेकर आते हैं। और आज की जो सुंदर साधना आपने देखी, प्रज्ञा ने करवाई, ये विप्स के अंदर कम्युनिकेशन का कोर्स कर रही है, पढ़ाई में भी नंबर 1 है और देखिए हर चीज़ में हमेशा आगे रहती है। तो आप भी अपने बच्चों को जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रेरित कीजिए। हमारे अधिकारियों का विशेष धन्यवाद, श्रीमान वेद सैनी जी, जिनका कल जन्मदिन था। आप लोगों की बहुत शुभकामनाएं मिली, बहुत अच्छा लगा। उनकी तरफ से भी सभी को धन्यवाद। स्पेशली उन्होंने बोला है कि आज धन्यवाद किया जाए सबका। इतना आपने जो प्यार दिखाया, आशीर्वाद दिए, तो इसी तरह से आप योग से हमेशा जुड़े रहिए। कोशिश रहेगी कि प्रतिदिन आपको कुछ नई चीज़ें लेकर आएँ, डिफरेंट चीज़ें लेकर आएँ। कल की हमारी रविवार को भी विशेष कक्षा होती है, जिसमें प्राणायाम और ध्यान पर विशेष महत्व दिया जाता है, ज़्यादा समय दिया जाता है। तो कल भी आप समय से जुड़ें। 15 मिनट हमारी एक्स्ट्रा क्लास होती है संडे को 5:30 से 7 बजे। तो कल भी आप समय से जुड़ें, स्नान करके जुड़ें। किसी भी त्रुटि के लिए क्षमा। आज की कक्षा को यहीं विश्राम। ओम शांति शांति शांति।